हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है रत्नावीर इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहा है। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस कंपनी के बारे में सारा रिव्यू करेंगे कि ये प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो ये 4 सितंबर को ओपन होगा, 6 सितंबर को क्लोज होगा। इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर और इसका प्राइस बैंड है 93 से 98 रुपीज पर शेयर। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 165 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू है 135 करोड़ का और 30 करोड़ का ओएफएस है, यानी कि इसके प्रमोटर इसकी होल्डिंग बेचेंगे। अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो जिससे हमें ये पता लगेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये पर शेयर, यानी कि इसमें 150 शेयर की लोट है। तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 7,500 रुपये का, जो कि एक बम्पर रिटर्न है। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 51% के करीब रिटर्न मिलने की संभावना है। और ये आने वाले दिनों में और बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। मेनलाइन आईपीओ में जिसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 20% से ऊपर चलता है उसको अच्छा माना जाता है, जबकि इसका 50% चल रहा है, तो इसमें बम्पर रिटर्न मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं कंपनी के सेक्टर की, यानी कि कंपनी किस सेक्टर की कंपनी और क्या काम करती है। तो ये रत्नावीर कंपनी 2002 में स्थापित हुई थी। तो ये स्टेनलेस स्टील से बनी चादरों, वाशर, सौर छत वाले हुक्स, पाइप और ट्यूब बनाती है। इसके साथ ही कंपनी मोटर वाहन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऑयल, गैस, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग निर्माण, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ट्रांसपोर्ट, किचन का सामान, चिमनी लाइनर्स तथा अन्य उद्योगों के लिए स्टेनलेस स्टील बेस्ड उत्पादन करती है। इसकी भी 4 यूनिट है जिनमें कच्चा माल का निर्माण होता है, फिर उनसे ये एसेसरीज बनाती है। तो कंपनी का सेक्टर काफी अच्छा है। ओवरऑल देखें तो इस सेक्टर का मतलब सदा के लिए काम आने वाला ये इक्विपमेंट बनाती है और इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। फ्यूचर में इसका और डिमांड बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। ओवरऑल देखें तो ये स्टेनलेस स्टील से इक्विपमेंट ज्यादा बनाती है, तो इसका सेक्टर काफी बम्पर है, अच्छा है और सदा के लिए सदाबहार है। फ्रेंड, कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आती है तो वो कुछ रीजन से लेके आती है, या तो उसको उसकी उधारी चुकानी होती है या वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसके लिए यूज में लिया जाता है। तो ये कंपनी की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करेगी और जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए आईपीओ लेके आई है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की, जो 2022 में 308 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर हुआ 389 करोड़। और रेवेन्यू 428 करोड़ था 2022 में, जो बढ़कर हुआ है 481 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 9 करोड़, जो बढ़कर हुआ है 25 करोड़। नेटवर्थ थी 65 करोड़, जो बढ़कर हुई है 106 करोड़। और इसके पास रिजर्व 2022 में था 61 करोड़, जो बढ़कर हुआ है 71 करोड़। और इसकी बोरोविंग थी 190 करोड़ की, जो भी बढ़कर हुई है 229 करोड़। यानी कि ये साल दर साल अपने प्रॉफिट और सब कुछ बढ़ा रही है, तो फाइनेंशियली भी अच्छी कंपनी है। तो ये कंपनी फाइनेंशियली भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इसकी बोरोविंग ज्यादा नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत बोरोविंग हर कंपनी के ऊपर रहती है, चाहे कोई सी भी कंपनी है उसके ऊपर बोरोविंग थोड़ी ना थोड़ी मिलेगी। बहुत कम कंपनियां होती है जो बिना बोरोविंग के रहती है, और बोरोविंग इसके ऊपर ज्यादा नहीं है। तो इसका फाइनेंशियली काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसके इंडिकेटर की, तो इसका मार्केट कैप है 475 करोड़ का, और आरओई निकल के आता है 29.12% का, और आरओसी है 12.62% का, और इसके ऊपर डेप्ट निकल के आता है 2.17 का। ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, लेकिन आईपीओ आने के बाद में ये और कम हो जाएगा। और इसका अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 7.26 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% का, यानी कि इसका आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी अच्छा है, यानी कि इसका लगभग 30% के करीब आ रहा है। तो ये काफी अच्छा माना जाता है। अगर जिसका 15% से ज्यादा होता है उसको काफी अच्छा कंपनी माना जाता है। तो ये भी काफी ठीक कंपनी है और इसका फ्यूचर भी स्ट्रांग है, सेक्टर बढ़िया है। तो ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली और इसके इंडिकेटर के हिसाब से काफी अच्छी कंपनी है। अब बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसका आईपीओ लाने से पहले 86% प्रमोटर होल्डिंग है, जो
आईपीओ लाने के बाद में वो रह जाएगी 56%, जो कि 50% से ऊपर है। तो जिस आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है उसको काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं। तो इसका भी प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छा है, कम नहीं है। अब बात करते हैं इसके रिजर्वेशन की। तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, एनआईआई के लिए 15% है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% रखा गया है, जो कि लगभग प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों में 35% रिटेल के लिए रहता ही है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 150 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए हमें 14,700 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 1,91,100 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई के लिए अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोट साइज है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की कि अलॉटमेंट कब आएगा। तो इसका अलॉटमेंट 11 सितंबर को आएगा और इसका रिफंड हो जाएगा 12 सितंबर को और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 सितंबर को। और इस आईपीओ की एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी 14 सितंबर को। तो फ्रेंड, इस आईपीओ की सारी डिटेल मैंने बता दी है, सारा रिव्यू हमने कर लिया है। तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें हमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है या लिस्टिंग गेन के हिसाब से। तो इसमें देखे तो लिस्टिंग गेन भी अच्छा खासा मिल रहा है, यानी कि 40% के करीबन इसमें ग्रे मार्केट चल रहा है। तो उसके हिसाब से हमें 40% के लगभग रिटर्न मिलेगा, जो कि काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। और इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी हम जा सकते हैं और आईपीओ में मैक्सिमम लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं। और तो इसमें लिस्टिंग गेन भी पक्का मिलने की उम्मीद है। तो इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम जा सकते हैं। और फ्रेंड, और भी ज़्यादा सेफ जाना है तो पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेना। उसके बाद तीसरे दिन फाइनल डिसीजन लेना कि क्यूआईबी और एनआईआई से कितना रेस्पॉन्स मिला है, कितना गुना सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। उसके बाद इसमें अप्लाई करना। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो लिस्टिंग गेन के लिए और दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना डिसीजन अपनी रिसर्च के अनुसार ही लेना है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आईपीओ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आईपीओ से रिगार्डिंग अपडेट के लिए चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।